Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next chapter, which is chapter 5, and in this lecture I am going to discuss all questions and example related to your exercise 5.1 smart syllabus पंजाब बोर्ड में जो स्मार्ट सिलेबस है 5.1 से रिलेटेड आज उसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी, ग्राफ से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पंजाब बोर्ड ने आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। जी, एक एग्जांपल है जी इस एक्सरसाइज की पेज 234 पे। ये एंड में हम जाके करेंगे एग्जांपल जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, सिक्स पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 5 का 4, 5 और 6 पार्ट जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले चूँकि ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूं कि ये चैप्टर रिलेटेड है आपका ग्राफ इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। ग्राफ कैसे हमने बनाना है उस पर आज थारोली मैं बात करूंगा। इंटरेस्टिंग लेक्चर है। ओके जी, लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग है। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो बेसिक्स डेफिनेशन है मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। मैंने सारी कोशिश की है डेफिनेशन वहाँ पे ऐड कर दी है। आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा डेफिनेशन नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो आपने वो लेक्चर भी देख लेना, वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। एक्चुअली पूरे चैप्टर को मैंने एक छोटे से फॉर्म में आपको इन शॉर्ट फॉर्म वहाँ पे कर दिया हुआ है। सो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जो डेफिनेशन आप थॉरोली देखना चाहें तो वो वाली वीडियो में अवेलेबल होंगी। बट यहाँ से रिलेटेड कुछ छोटे सा इंट्रो है वो मैं करवा देता हूँ, जो इस एक्सरसाइज में भी यूज़ हो रही हैं चीज़ें उसको देखते हैं। जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कौन से साइन यूज़ होते हैं। इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल। 4 सिंबल हैं जी जिससे हम इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ये वाला साइन ग्रेटर देन का है, देन लेस देन का साइन आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा एंड लास्टली आपके पास आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू का साइन नीचे। ये आपके पास ये 4 साइन है जी। नॉर्मली लास्ट 2 साइन ही हमारे यूज़ होते हैं अगर हम चैप्टर की बात करेंगे, इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखें यहाँ तक पहले देखें ओके है तो फिर आगे चलते हैं। चलें नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं जी आपके पास आ रहा है जो मेन काम है इसका होता है। देखें पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ होने के बाद हमने करना होता है शेड द रीजन, के रीजन को हमने क्या करना होता है शेड करना होता है। इसके लिए आपकी बुक वाले ने एक डिफरेंट मेथड किया हुआ है, आपकी ऑल की बुक वाले भी उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं कि टूवर्ड्स अ रीजन इस तरह है। बट मैं यहाँ पे एक टोटल डिफरेंट मेथड करने जा रहा हूँ, एक सिंपल मेथड करना जा रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ शेड की प्रॉब्लम ही आती है। तो शेडेड रीजन के लिए अब जो मेथड आपके लिए कह रहा हूँ ये हम लोगों ने मास्टर्स लेवल पे किया था और वही मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अच्छा जी, इसके लिए मैं पूरे चैप्टर को 4 लाइंस और 2 नोट में स्प्लिट करता होता हूँ। 4 लाइंस मतलब अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि शेड का मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और साइन आ जाए इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का तो आपने शेड कौन सा एरिया कर लेना है, ये ऊपर वाला। समझ आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो एरिया कौन सा करना। बड़ा सिंपल आपको वर्ड में बता रहा हूँ, कोई टुवर्ड्स द रीजन आउट ऑफ द रीजन वो करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्टिंग पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा रूल है जो हमने किया था। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमारे सर थे, अल्लाह ताला उनको और यानी कि हाईएस्ट लेवल पे लेके जाए। माशाल्लाह प्रोफेसर हैं अभी और माशाल्लाह बड़ा मज़े तरीके से उन्होंने हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग करवाई थी। एफसी कॉलेज में अगर हम बात करें सर सादत साहब थे,
तो सर अगर आप ये वीडियो देखें तो एक्चुअली ये आपकी वजह से ही है कि सर हम ये जितना भी हम कर रहे हैं तो आपकी सर दुआएं हैं। तो साजिद साहब ने जो हमें मेथड करवाया था, ऑब्वियस बात है ये फॉरेन ऑथर की बुक में से उन्होंने लेके किया था। तो ये 4 लाइन है और इसको शेड की हम बात कर रहे हैं। तो लाइन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन जो है ये ऊपर वाला होगा, अगर लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो आपने लाइन के नीचे वाला एरिया शेड कर देना। ओके जी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर वर्टिकल लाइन आ जाए तो इसमें एरिया कैसे शेड करेंगे। वर्टिकल लाइन में एरिया शेड करने के लिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ये राइट साइड पे करेंगे, और अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो ये लेफ्ट साइड पे हम इसको करेंगे। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं जी डायगोनल लाइन आ जाए और इसको शेड क्या करेंगे, रूल फिर वही है, ग्रेटर देन होगा तो ऊपर वाला, ग्रेटर देन है तो ऊपर वाला एरिया, लेस देन इक्वल टू है तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला एरिया। इसी तरह ये डायगोनल लाइन इस टाइप की भी हो सकती है। अगेन अगर ग्रेटर की बात करेंगे तो ऊपर वाला और लेस देन होगा तो नीचे वाला। देखो कितने सिंपल रूल है कि ग्रेटर का मतलब ऊपर वाला एरिया, लेस का मतलब नीचे वाला। और अगर हम वर्टिकल की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब राइट और लेफ्ट पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये 4 बेटा लाइंस को आपने ध्यान में रखना है। और एक छोटा सा नोट आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स का फॉलो होंगे। नोट ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव इन ऑर्डर टू फाइंड द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए आपके पास ये रूल्स तब अप्लाई होंगे अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल मैं लीनियर इक्वेशन आपको लिख के दे रहा हूँ, ax प्लस बी वाई इज लेस देन c। तो इसमें y जो है, y का कोफिशिएंट है प्लस b, तो ये y प्लस होना चाहिए तब आप ये रूल लगा सकते हैं। अगर ये y नेगेटिव होएगा तो फिर आपके पास ये डायरेक्टली ये रूल नहीं लगाएंगे, हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ शेड करते हुए। आपने ग्राफ वगैरह हर चीज वही करनी है, उसमें मैं कोई दूसरी बात आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जस्ट जहाँ पे शेड करनी है उस वक्त आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नेगेटिव आ जाता है जी, इक्वेशन है जिसको आपने शेड करना है, साइन है उसमें लेस देन का, लेकिन y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। हमने जो रूल पढ़े हुए हैं ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए पढ़े हुए हैं। तो बेटा आपने सिर्फ एक ये छोटा सा काम करना है कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेना है, सिर्फ शेड करते हुए। ठीक है, आप इसको ऑरली भी कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे एक्चुअली पूरी इक्वेशन को हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन किस में हो जाएगा, ग्रेटर देन, और पॉजिटिव c किस में आ जाएगा, ये नेगेटिव c में आ जाएगा। तो फर्क क्या हुआ एक्चुअली, जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ बड़ा छोटा सा डिफरेंस है कि अगर नेगेटिव है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है और साइन लेस देन है तो आपने शेड कौन सा कर लेना, ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो लेस देन होगा तो ग्रेटर आपने लिख लेना है और ग्रेटर होगा तो लेस देन, बस इतना सा फर्क है। पॉइंट समझ आ रहा है कि अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपने सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, अगर लेस है तो ग्रेटर वाला शेड कर देना है, ग्रेटर है तो लेस वाला। बस ये वाला पॉइंट अगर ध्यान में रखते हैं, मीन y के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये 4 लाइंस हैं एंड दैट्स इट। ये आपका पूरा चैप्टर इसी पे हम खेलेंगे, कोई मुश्किल बात जी। ओके, अब इसके प्रैक्टिकल ऑब्वियस बात आपको मैं करके दिखाता हूँ, आपके लिए और इजी हो जाएगा। पहले देखें यहाँ तक, ओके चलें। अच्छा जी, 4 ये लाइंस हैं और 2 नोट भी मैं साथ ऐड करता होता हूँ ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये आपको ऑल द वे 5.3 तक लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट नोट है, और जिसमें नोट नंबर अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ वो आपके पास बेटा क्या आ रहा है, लीनियर इनइक्वालिटीज की है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको आपने ड्रॉ भी करना है और शेड भी करना है। ये कौन सा एरिया होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये नोट नंबर 1 है, मैंने बताया ना 4 लाइन 2 नोट एंड दैट्स इट, ये चैप्टर आपका। y is greater than equal to 0 का मतलब क्या है, ये एक्चुअली x एक्सिस की बात कर रहा होता है कि y की वैल्यू जहाँ पे 0 होंगी वो एक्सिस है, और ग्रेटर देन का मतलब है। एक्चुअली ये बात क्या कर रहा होता है कि ग्राफ जो होगा अपर हाफ प्लेन होगा। अब ये हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, ये सारी डेफिनेशन मैंने वर्ड प्रॉब्लम में जो लीनियर इनइक्वालिटीज की वीडियो वहाँ पे की हुई है। यहाँ पे इसको क्राउडेड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए अभी मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ। आपको ये मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो स्केल नहीं लिखते हैं। ठीक है, स्केल नहीं लिखोगे तो हमें क्या पता चलेगा कौन सा बॉक्स कितने यूनिट क्या है। तो ये स्केल आपने ज़रूर लिखना है। तो स्केल फॉर एक्स एक्सिस क्या होगा, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट।
यानी कि एक्स एक्सिस पे जितने भी बॉक्सेस हैं वो उसका जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी, इसी तरह वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट है। अब ये आपको याद होगा 4th चैप्टर में भी हमने ग्राफ किए थे, वहाँ पे ये चेंज भी हो जाता है। इवन आपके y.3 में भी हमें स्केल चेंज करना पड़ता है कि 1 स्क्वायर बॉक्स को हम चेंज करके 500 यूनिट भी रख सकते हैं, 10 यूनिट, अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, इक्वेशंस हैं, उसके लिहाज से हम स्केल करते हैं। लेकिन 99% 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट ही हम लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरा देखिएगा, ये लेंगे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। आपने ग्राफ पेपर पे ही इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ग्राफ पेपर बॉल पेन या पेन से बनाइएगा, लेड पेंसिल से नहीं बनाना, बिकॉज पेपर में वैसे ये डिम हो जाता है 2-3 मंथ में। तो आपको जो सजेशन ये है कि लेड पेंसिल नहीं है, आपने बॉल पेन या पेन से ग्राफ बनाना है। और ग्राफ पेपर आपको अवेलेबल होता है फाइनल ईयर में, आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, ये मैं बात कर रहा था कि हर एक स्मॉल स्क्वायर जो है ये 1 यूनिट है। देखो एक एक का डिफरेंस इधर भी है और वाई एक्सिस पे भी एक एक का डिफरेंस है। देखो स्केल ओके है। चले, जिनको ग्राफ नहीं भी आता इंशाल्लाह आज आपको ग्राफ भी सिखाएंगे। मज़े की चीज़ है यार, हम 1.5 में भी छोड़ देते हैं, हम 2nd चैप्टर में ग्राफ आता है, हम 3rd में आता है वो छोड़ देते हैं, हम 4th में छोड़ देते हैं, 5th में, तो वो अब आपको मैं करवा रहा हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी मैंने मेरे जो लेक्चर्स हैं आपको 1.5 भी ग्राफ की नज़र आएगी। चूँकि मैं फर्स्ट ईयर में भी 11.2 से रिलेटेड भी ग्राफ करवाता होता हूँ, इसलिए बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, ऑप्शनल की तरफ नहीं जाना चाहिए, ताकि आपकी बेस बेटा स्ट्रॉन्ग हो। खैर, अब बात चल रही थी जी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, मैं दोबारा कलर कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ओके जी। अब पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है जब हॉरिजॉन्टल लाइन आई है और इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के एरिया को हमने शेड करना है। तो ग्रेटर का मतलब क्या था जी? बड़ा सिंपल सी बात है, अपर। तो ये मैं यहाँ पे एक छोटा सा और मेथड लगाऊंगा जो आपकी बुक वाले नहीं यूज करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से एरो लगाने हैं, यहाँ पे थोड़े से बड़े आपको इसलिए लग रहे हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं दिखाने के लिए लगाएं। बिल्कुल छोटे छोटे से एरो लगाने हैं। ये शो कर रहा है कि इस लाइन, और फिर हल्का सा शेड कर देना है, इस लाइन के अपर वाला पार्ट। ठीक है जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रेटर देन का मतलब है छोटे छोटे आपने एरोज लगाने हैं, एरोज में उसके बाद ये एरिया शेड कर देना है। और ये पार्शली डिस्प्ले हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये ऊपर तक सारा एरिया शेड होना होगा। समझ आ गई है? तो आपको सिंपल ये बताया कि ये आप पार्शली ही शेड करेंगे और लाइटली सा शेड करेंगे। ठीक है जी। तो ये दी ग्राफ जब हम y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाते हैं तो हम ये वाला काम करते हैं। देखें बेटा, ओके है जी बेटा? और नहीं, आपने फ़िश नहीं बनानी है, ये जस्ट प्रेजेंटेशन खूबसूरत करने के लिए फ़िश बना रहा हूँ। तो ये आपने फिशेज वगैरह नहीं बनानी, बस ठीक है। अपना अपना रफली से कलर करना है, इसको रफली सा शेड करना है आपने। ठीक है, तो मेरे जैसे कलर नहीं आपने यूज़ करना है। ये रेड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये आई कैचिंग चीज़ है और ऑब्वियस बात है समझाने के लिए और एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो भाई साहब ये ना बनाते फिरना कि इसमें जी 5 फिशेज थी या 4 थी, सर ने कितनी बनाई है। चलें जी, ये एक नोट नंबर 1 था फॉर वाई एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। अब दूसरा नोट है कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाओ। ये दोनों नोट आपके एक्सरसाइज 5.1 में भी यूज हो रहे हैं, 2 में भी और 3 में भी। तो इनकी बेसिक्स आपको समझ आनी चाहिए, ताकि जब हम इसको यूज करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। सो लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके जी। इसका मतलब क्या है? ये y एक्सिस की बात कर रहा है। ये आपने फौरन इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेना है कि यार ये एक्चुअली x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? y एक्सिस की बात कर रहा है। और y एक्सिस को हमने क्या करना है? पॉजिटिव का ग्राफ बनाना, मीन ग्रेटर देन 0 का। ये ओपन हाफ प्लेन है टू द राइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा? y एक्सिस की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले स्केल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जी। स्केल फॉर एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, फॉर वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मेक अ ग्राफ बनाते हैं जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ पैड है तो ऑब्वियस बात ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करनी है और स्केल के हिसाब से आपने नंबर्स लिख लेने 1 2 3 4 जो भी इसमें आ रहा है। अब बात कर रहा है जी एक्स एक्सिस, वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस कौन सा होता है? ये देखो, ये वाई एक्सिस, ओके। ये
ब्लैक के ऊपर मैंने आपको मजीद डिस्प्ले कर दिया है। ओके, पॉइंट आउट किया है जी, वाई एक्सिस ये है और पॉजिटिव वाई इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कौन सा एरिया होगा, राइट वन और लेफ्ट वन, वही 4 रूल ज़हन में रखो। यस, राइट वन। सो मैं इसके राइट में छोटे छोटे एरो लगा रहा हूँ। अगेन ये बड़े एरो आपको लग रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल छोटे छोटे एरो लगाने हैं ये पॉइंट आउट करने के लिए। और ये पार्शली मैं इसको शेड कर रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। शेडेड एरिया की बात कर रहे हैं ग्राफ के बाद। तो ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4 लाइंस, ये 2 नोट एंड दैट्स इट। अब हम कोई भी क्वेश्चन पकड़ेंगे इंशाल्लाह आपको मैं करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दीज रूल। आप देखेंगे कि आपके लिए ये एक्सरसाइज ना सिर्फ इजी हो जाएगी बल्कि पूरा चैप्टर इसी पे आप कर सकते हैं। इसलिए जब मैं लीनियर इक्वालिटीज की बात कर रहा हूँ कि जो मैंने वो वर्ड प्रॉब्लम की थी सबसे टफ है, नॉर्मली वो स्किप भी कर देते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में। इस मतलब सिर्फ एग्जांपल उसने इंक्लूड की है, टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अच्छा जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, लीनियर इक्वालिटी का। अच्छा चलें, एक दो और प्रैक्टिस के लिए ये वो जो कोफिशिएंट ऑफ वाई और शेड का है, एक दो और ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहता है जी आपने इसकी ग्राफ बनाना है, किसका, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू का। आप कहता है जी ग्राफ करो और शेड भी करो इसको। सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन आगे मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ। मीन ये लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन का साइन हो, आपने इक्वल का लिख लेना है। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जब भी इनइक्वालिटी आएगी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इक्वल का साइन करना है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आप क्या करेंगे, आपने टेबल बनाना है। और ये 5th चैप्टर का लीनियर इक्वेशन की बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने सिर्फ 2 वैल्यूज निकालनी है। ज़्यादा निकालने कोई मसला नहीं है, बट मिनिमम 2 वैल्यू निकालेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इजीली हम बना सकते हैं। कैसे, देखें इसमें और वैल्यू भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन और इसको मैं इजी कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा हर एक क्वेश्चन में, हर एक इक्वेशन में यही काम करूँगा। एक दफा मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा और एक दफा क्या करूंगा, y की वैल्यू 0 रखूंगा। ऑल द वे पूरे चैप्टर में यही मेथड चलेगा आपका। सो मैं पुट कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, मैं वर्डिंग में भी लिख रहा हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दें, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू 1। मीन जब आपने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 रखी है तो y का आंसर क्या आ रहा है, यस 1। तो ये टेबल एक्चुअली आपने कंप्लीट करना है। मेनली हम फोकस क्या करेंगे इस टेबल पे, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जिसको हम आगे जाके बेटा ड्रॉ करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, 2 पॉइंट निकालने किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, एक दफा मैंने क्या बोला है, x को इक्वल टू 0 रखना है, और अब क्या करेंगे, एक दफा y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो प्रेजेंट कर दो, ज्यादा बेहतर है। हर एक क्वेश्चन में मैं ये वर्किंग नहीं करूंगा, मैं टेबल किसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ ताकि टाइम को सेव किया जाए, बट आप कोशिश करो प्रेजेंटेशन पूरी करो। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे y 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब ये टेबल एक्चुअली मैं कंप्लीट करने के लिए कह रहा हूँ। 2 कोऑर्डिनेट, 2 ऑर्डर पेयर आपने निकालने हैं, दैट्स इट। ओके जी, तो पहला काम हमने क्या किया है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद आपने टेबल बनाना है। ठीक है, और इसमें भी मैंने बड़ा सिंपल कह दिया, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। मैंने एक दफा क्या कहा है, एक दफा आपने x की वैल्यू 0 लेनी है और एक दफा आपने क्या करना है, y की वैल्यू 0 करनी है। ओके जी, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसी तरह स्केल है। फॉर x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो आप ग्राफ पेपर पे x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस करेंगे और 1 2 3 जो इनके नंबरिंग है वो लिख लेंगे। अब करना क्या है, अब आपने ये ऑर्डर पेयर जो हैं ये ड्रॉ करने। अब देखो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है और y इज इक्वल टू 1। ऑर्डर पेयर क्या है, 0 और 1। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कर्सर पे फोकस करो और y इज इक्वल टू 1 ये यहाँ पे। तो 0 और उसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 0 एंड 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें x इज इक्वल टू 0 वो ओरिजिन पे होता है और y इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, 0 से हमने पॉजिटिव 1 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर है तो ये 0 और 1। ओके जी, ये पहला पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 बेटा इधर x एक्सिस है तो x इज इक्वल टू 1 ये है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है, तो ये एक्चुअली यही पॉइंट आ जाएगा 1
एंड 0। अगर ये पॉइंट को आप और थॉरोली समझना चाह रहे हैं ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो 1.5 के मैंने फोर्थ क्वेश्चन ऑल पार्ट किए हुए हैं और एक एक वीडियो बनाई हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 2 की, विद कलर लैंग्वेज, विद टोटल एनिमेशन। तो अगर आप ग्राफ को और अच्छे तरीके से समझना चाहें, जो कि 1.5 आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं की है, तो जस्ट समझने के लिए वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कि ग्राफ बनाते हुए क्या चीजें आती हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं। खैर अभी तो ये सिंपल सा ग्राफ था, तो क्या किया, 0 एंड 1 एंड 1 एंड 0। आपके पास ये दो पॉइंट थे, इनसे गुजरते हुए एक लाइन आपने बनानी है और लाइन में आपने एरो जरूर देने हैं। देखो ये बिकॉज हमने ये अपनी मर्जी से नंबर लिए हैं ना, तो 10 भी हो सकता था, 0 की जगह 1000 भी हो सकता था। तो एरो का मतलब ये लाइन अभी क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है जी, चलें। और इसमें बेटा वो कह रहा है, अब आ जाते हैं, ये लाइन बना ली है, अब आ जाते हैं शेडिंग वाली साइड पे। ठीक है, शेडिंग के वही 4 लाइन का रूल। और शेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या करनी है, कोफिशिएंट ऑफ y चेक करना है। तो y का कोफिशिएंट इधर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव है, और अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम वो 4 लाइन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें कि साइन कौन सा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू का। ये देखें, कर्सर की तरफ फोकस करें, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब है इस लाइन के नीचे वाला। यही बात हुई थी, लेस का मतलब नीचे वाला। तो मैं ये छोटे छोटे एरो लगा रहा हूँ एज वी डिड, जो हमारी थोड़ी सी स्पेशलिटी भी होगी, बाकी लोगों से हम डिफरेंट थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और ये नीचे वाला सारा एरिया आप शेड कर दीजिएगा। ये ले ली आप ग्राफ से, ये चूंकि यहाँ तक था तो इतना है, वैसे ये पार्शली मैंने शेड की है। ये ले ली, ये आपके पास था। आपके पास एक लाइन आ जाए, उसको शेड, पहले ग्राफ कैसे करना है और फिर शेड कैसे करना है। देखें यहाँ तक कोई मसला, ओके जी, चलें आगे, चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब आपके पास ये वाली लाइन है, इसका आपने ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। कोशिश कीजिएगा, अगर बाद में यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो वीडियो स्टॉप करके कोशिश करिएगा इसको खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप जब एज ए लेक्चर इसको लोगे तो आपको प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको बेटा समझने में बड़ी आसानी होगी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x-1। पहली बात वही है कि एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। फिर हम क्या करते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं, और टेबल में सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, बिल्कुल। और पुट करते हैं जी, ये मैंने डायरेक्ट की है, इसमें वर्किंग नहीं की है। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर -1 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो मैंने बल्कि ये नीचे कर दिया यार, x = 0 भी लिख दिया और y = 0 भी। इसके बाद बेटा हम क्या कहते हैं, ग्राफ कर देते हैं। और ग्राफ में बेटा आप क्या आ जाएगा, उसी तरह x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 0 है, पॉइंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, x = 0 का मतलब ओरिजिन, और y -1 क्या है, ये नीचे की तरफ y एक्सिस होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ y एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -1। और देखें तो x = 1 और y = क्या, 0 आ जाएगा। x = 1 का मतलब ये वाला पॉइंट, और y = 0 का मतलब x एक्सिस पे ही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को बेटा आपस में आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब आपने इसका एरिया शेड करना, बताएंगे कौन सा वाला एरिया होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपने ये देखना है कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। बेटा आप पहले क्या करें, इस y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, और उसके लिए बड़ा तरीका मैंने आपको कहा था, आप मेंटली भी ऑरली भी इसको देख सकते हैं कि इस y का कोफिशिएंट पॉजिटिव जब बनाएंगे तो ये लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला। सिर्फ इतना देर में रखें और कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो लेस देन का साइन किस में आ जाएगा, ग्रेटर देन का आ जाएगा। और ग्रेटर देन का मतलब है इस लाइन के ऊपर वाला एरिया। तो ये नेगेटिव वाले पे स्पेशल ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ पॉइंट आपके जेहन में रहेगा। तो रूल वही है, ग्रेटर है तो ऊपर वाला है, और पार्शली मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। ये रेक्टेंगल का मतलब ये नहीं यहाँ तक स्टॉप है, ये आगे भी जा रहा है, तो इसलिए हम पार्शली अभी कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, ये आगे अनलिमिटेड आपकी वैल्यूज हैं, तो अभी चूंकि इतना सा ग्राफ है तो उसमें मैंने शो कर दिया। तो ये था बेटा आपका एक कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हो उसका ग्राफ, और उसका जो एरिया शेड करने का तरीका है वो आपके सामने। ओके जी, चलें आगे। चलो
अब मेरा ख्याल एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और अगर थ्योरी आपको समझ आ गई है, बिल्कुल शॉर्ट मैंने थ्योरी करवाई है, तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने जा रही है। इसी तरह बस लाइंस को ड्रॉ करना है, और ठीक है जी, ये मैं आपको बता रहा था वो एसोसिएटेड इक्वेशन की। जनरली लीनियर इक्वेशन को लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इस फॉर्म में आती है लेस देन है, ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये ऑल ए बी सी डीज आर कॉन्स्टेंट्स हैं, और वेयर ए बी आर नॉट बोथ जीरो, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। ये ऑब्जेक्टिव इसमें से वो निकाल के बना सकता है। अच्छा, बात चल रही थी कि जब ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर का तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो इस इक्वल का साइन की जो इक्वेशन है इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये वर्ड अक्सर मैं यूज भी करूंगा। ये आपको लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। मजीद डेफिनेशंस के लिए आप वर्ड प्रॉब्लम वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने और थॉरोली ये इसका बेस आपकी स्ट्रॉन्ग की हुई है। तो ये था जी इसकी बेस, और बात चलते हैं अब जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और मजे के क्वेश्चन है जी जो हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के पार्ट 1 की तरफ आए। यू हैव टू ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन, एंड द इक्वेशन इज 2x plus y is less than equal to 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब वही स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते जाएं, और आप देखेंगे आपके लिए कितना इजी होने जा रहा है काम। सबसे पहले बिल्कुल एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। मैंने दोनों वर्ड मैं चेंज करके लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ताकि पेपर में जब आए तो मसला ना हो। सो द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 2x plus y लेस देन और ग्रेटर हो, हमें टेंशन नहीं, आपने इक्वल का साइन डाल देना। फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, बिल्कुल एक दफा आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, yes 0। so put x is equal to 0 in equation 1। ये वाली वर्किंग नीचे वाली कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ में कर रहा हूँ, कुछ में मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा। आपसे बेहतर, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार पूरी वर्किंग कर लीजिएगा। सो x is equal to 0 in 1, तो y का आंसर क्या आ गया 6। तो टेबल कंप्लीट करें जी। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो y is equal to आ गया 6। इसी तरह अब दूसरा काम क्या करेंगे, पुट y is equal to 0। बेटा y की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। किसमें, इक्वेशन 1 में। तो आपके पास x क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 2 3s are 6, सो योर x is 3। तो मुश्किल बात। नेक्स्ट क्या करेंगे, बिल्कुल ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए क्या होगा, स्केल करेंगे। ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जिस तरह मैंने थ्योरी में करवाया है उसको थॉरोली देखने के बाद उम्मीद है कि आपके लिए आसान होगा। एंड ऑन y एक्सिस 1 small square is equal to 1 unit। So make x axis as well as y axis on your graph, और इसमें जो स्केल है वो 1 1 का रखेंगे on x axis y axis। अच्छा जी, पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x is equal to 0 ये ओरिजिन पे, y is equal to +6। +6 बेटा ऊपर चले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास, ओ सॉरी उसने ये पहले ये कर दिया एनिमेशन आगे पीछे, चलो कोई बात नहीं, ये वाला जरा कर लेते जी। x इज इक्वल टू 3, 3 का मतलब ये +3 है तो इस तरह जाएंगे, ये +3 है, और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। x एक्सिस पे आपके पास y 0 होता है। चलें ये भाई साहब को जरा जल्दी थी तो पहले ये वाला पॉइंट आ गया है। अब वो दूसरा पॉइंट निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6। तो 0 ये है और 6 आपके पास ये है। आपके पास जैसे ही दोनों पॉइंट्स आ जाएं, एक लाइन से आप इसको ड्रॉ मिला दीजिएगा, एरो दोनों तरफ दे दीजिएगा। ये लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया शेड करना है। तो कौन सा एरिया होगा जी, अबव और बिलो, यस। बट सबसे पहले आपने क्या देखना है, योर कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी पॉजिटिव, वो ऑलरेडी है। साइन कौन सा है जी, लेस देन का, लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है। तो लेस देन का मतलब क्या है, ये नीचे वाला एरिया। तो छोटे छोटे एरो बना दें और इनको आप क्या करेंगे, शेड कर दें। ये पार्शली मैं इसको शेड कर रहा हूँ। ये लें जी आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ, सॉल्यूशन रीजन आपके सामने है, सेट ऑफ गिवन लीनियर इक्वालिटी। कोई मुश्किल बात, ओके, कोई प्रॉब्लम, चलें। ये था, उम्मीद है कि अब आप देखें कितने मजे के क्वेश्चन आपके होने जा रहे हैं। अब सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है ऑल द वे। अगर पूरी एक्सरसाइज की कहें तो प्रैक्टिस हम करते जाते हैं जी। फर्स्ट का था ये फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट सिलेबस में उसने कौन सा पार्ट आपका इंक्लूड किया है। अगेन यू हैव टू ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी इन xy plane, and question is 1 part 3, and this time 3x minus 2y is greater than equal to 6।
बाद में जब आप YouTube पे देख रहे हो तो मैं यही कहता होता हूँ, स्टॉप करके पहले कोशिश करें, इसको खुद ड्रॉ करें, खुद शेड करें, और फिर मेरा ये लेक्चर आगे प्ले करके देखें और मेरे साथ टैली कर लें। ये बेस्ट वे है जी। ये टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा सहूलत दे दी हुई है। पहले तो ये होता था टीचर क्लास में लेक्चर देता था और आप जल्दी से नोट करते थे और घर आके पूरा साल शायद उसको रिपीट करने की नौबत नहीं आती थी। बट ये लेक्चर अब आपके पास हैं, आप इसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि बेटा एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी आ जाए और कोई चीज़ मिस ना हो। खैर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन व्हिच इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यस, टेबल कंप्लीट करेंगे। तो पुट कर लेंगे, एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर, अब मैंने वर्किंग नहीं शो की, काइंडली आप वर्किंग कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स थे तो इससे टाइम, सो कुछ में मैंने वर्किंग शो की हुई है, कुछ में नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है आप हर एक में कीजिएगा। सो जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y का आंसर आ रहा है -3, और जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x का आंसर क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके देखिएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ रहा है। ओके जी, स्केल बनाते हैं ऑन x एक्सेस, ऑन ड्रॉ, ये पहले हम मेंशन कर रहे हैं ऑन y एक्सेस। अच्छा जी, ग्राफ्स करते हैं। x एक्सेस आपके सामने है, y एक्सेस है। तो पहला पॉइंट बेटा कौन सा आ रहा है आपके पास, ये पहला पॉइंट है जी 0 एंड -3। तो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू -3। -3 का मतलब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो ये आपके पास आ रहा है जी -3। दूसरा अगर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 1 2 और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, सो ये 2 एंड 0, ठीक है जी। एक लाइन ड्रॉ करें इनको जो इसमें से गुजरती हुई। अब बताएं कौन सा एरिया शेड करना है, सोच समझ के बताइएगा। क्यों, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन, लेकिन चूंकि कॉफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हुए ये हमारा ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में हो जाएगा। सो एक्चुअली इस लाइन का जो एरिया हमने शेड करना है वो लेस देन का करना है, तो आप ये नीचे वाले एरो कर देंगे और इसमें बेटा इसको पार्शली शेड कर दीजिएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वालिटी आ जाएगा। देखिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिएगा। ओके जी, चलें आगे। चल, एक और पार्ट आई थिंक सो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का, वो भी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चूँकि आपसे प्रॉमिस है कि जो भी स्मार्ट सिलेबस है, ईच क्वेश्चन ईच एग्जाम्पल जो भी एक्सरसाइज करवाऊँगा वो कोशिश करूँगा पूरी करवाऊँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का 4 पार्ट है और इनक्वालिटी दिस टाइम है 5x माइनस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यस क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। सो द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। उसके बाद क्या करेंगे, यस टेबल कंप्लीट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या करेंगे 0, x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 रखें तो y क्या आ जाएगा आपके पास, ये -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 20 से, तो ये आ जाएगा -5। फिर हम बात करें y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये टेबल कंप्लीट हो चुका है जी। अब स्केल मेंशन कर रहे हैं जी। ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट एज वेल एज ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब बेटा मेक अ ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस। पहला पॉइंट इसमें कौन सा आ रहा है जी, 0 एंड -5। तो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू -5, ये नीचे की तरफ आएंगे तो x इज इक्वल टू 0 ये आ गया और y इज इक्वल टू -5 ये आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा है जी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये 4 तक जाएगा और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट, छोटे से सर्कल बना लिया करें ताकि डॉट की बजाय ना हल्का सा सर्कल, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ओके जी, अच्छा जी, जब ये हो गया है तो इनको आपस में मिला दें, एक लाइन आ जाएगी, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। एरिया कौन सा शेड होगा, अब आप मास्टर्स इंशाल्लाह ऐसा होते जाएंगे। और आपको ये बताऊं, अक्सर क्वेश्चन ये नेगेटिव वाले ही दे रहा है पास्ट ईयर पेपर में। तो क्या करेंगे, y का कॉफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन ये जो लेस देन का साइन है बेटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन, बिल्कुल ग्रेटर देन में। तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया आएगा। ऊपर वाले का मतलब है हम क्या कह रहे हैं, ये छोटे छोटे एरो, ये बहुत बड़े आपको नजर आ रहे हैं, इसको छोटा कर लीजिएगा। तो ये आपके पास ये आ रहा है, इनको आप क्या करेंगे, पार्शली शेड कर देंगे। तो ये एरिया जी, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है।
देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें एक इनइक्वालिटी थी, आगे अब चलेंगे वो 2 कर लेगा, फिर 3 कर लेगा, इस तरह वो बढ़ाता जाएगा 1 बाय 1 करके, और यही पूरा चैप्टर है। मैंने आपको कहा ना कि अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इसमें क्या हुआ, बाय शेडिंग की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ है, 2 लीनियर इनइक्वालिटी देनी है, 2 इनइक्वालिटीज आ गई हैं। पहले क्वेश्चन में 1 थी, अब 2 हो गई हैं। कोई बात नहीं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। और उसका तरीका सबसे पहले क्या होगा, इनके टेबल बनाने। ऑब्वियस बात, अब 2 टेबल हम बिल्ड करेंगे। सो पहला टेबल अभी हम जो करने जा रहे हैं, फॉर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं पूरी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बाकी पार्ट्स में मैं डायरेक्ट टेबल बना दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी प्रेजेंटेशन के लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्या लिखनी होती है, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। और ये ग्रेटर देन इक्वल हो, लेस देन इक्वल टू हो, हमें इक्वल टू का साइन लिखना होता है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेम पैटर्न, मैं बार बार उसी पे आऊँगा, आपको उसी पे लेके चलूँगा ताकि बेटा आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 ऑल द वे। पूरे चैप्टर में मैं यही काम करूँगा, यही वैल्यू लूँगा। x इज इक्वल टू 0 रखें किसमें, इक्वेशन 1 में। तो आपके पास y का आंसर क्या आ रहा है जी, 5। सो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी हैव y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, यस, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रख लें, और आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। तो दे लें, ये हो गया है, इस लीनियर इनइक्वालिटी का टेबल कंप्लीट किया है। अब दूसरी लीनियर इक्वालिटी की तरफ आ जाते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, देन सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली या क्रॉसपॉन्डिंग। मैंने 2 डिफरेंट नाम इसलिए लिखनी है कि आपको इंशाल्लाह लिखते हुए भी और ये याद हो जाएगा कि ये दोनों है क्या। डेफिनेशन में भी आ जाता है और प्रेजेंट करते हुए ये चीजें मेंशन किया करो। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट। जब 100 मार्क्स करना है तो फिर बेटा कुछ ना कुछ उसको प्रोवाइड करो कि आपको कोई नॉलेज है। सो वही काम पुट कर रहे हैं जी, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। सो x की वैल्यू बेटा जब 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ रहा है, -1। सो टेबल कंप्लीट करते जाएं साथ साथ। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, सॉरी ये 1 नहीं है 2 था, 2 इक्वेशन अब चल रही है। ओके जी, 2 में जब रखेंगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 1। ये लेंगे। अब आपने क्या किया, ये टेबल कंप्लीट कर ली दोनों लीनियर इक्वालिटी के लिए। अब बाकी हमारा क्या काम रह गया है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। पहले देखो जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ओके जी, चलें आगे। ओके, ओके जी, तो ग्राफ बनाते हैं जी। उसी तरह सबसे पहले हम स्केल लिखेंगे। ये टेबल जरा मैं दोबारा बना रहा हूँ, ऑब्वियस बात आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे आया था तो मैंने सेफ साइड दोबारा बना ली है। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। मेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। ये देखें पर्पल वन कलर मैंने लैंग्वेज इसमें यूज की है। ऑल द वे एक्सरसाइज में मैंने मुख्तलिफ इक्वेशन को मुख्तलिफ कलर दे रही हैं ताकि जब ड्रॉ करते हुए आपको आसानी हो, नजर आए, आपके प्रेजेंट आपको समझने में आसानी हो। ऑब्वियस बात पेपर में आप कलर नहीं यूज करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे ज़्यादा टाइम भी मेरा इसी वजह से लगता है कि कलर लैंग्वेज बेटा मैं यूज़ करता हूँ। सो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। 0 ये है और y इज इक्वल टू 5, सॉरी ये पहले कर रहा है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0। x 5 यहाँ पे है जी, y एक्सिस है, y 0 है जी x पे, तो ये 5 0 आ जाएगा। दूसरा है 0 एंड 5, तो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को आपस को आप मिला देंगे तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास चूंकि ये मुख्तलिफ इक्वेशंस आ गई हैं तो अब आपने एक काम करना है, आपने इनका नेम लिखते जाना है ताकि बाद में जब इनको शेड करें या इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने तो ये मिक्सर ना हो। तो ये एक्स्ट्रा काम है बट आपने करना है। जब भी कोई लाइन ड्रॉ करो उसके साथ इस तरह एरो दे के उस इक्वेशन का नाम इन वो इक्वेशन लिख दो ताकि हमें पता चले। यहाँ पे तो कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बट ऑब्वियस बात है पेपर में तो नहीं होगी, तो 2 लाइंस हो, 3 हो, 4 हो, जब साथ लिखा होगा तो हमें शेड करते हुए आसानी होगी। ओके है जी,
नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी पॉइंट 1 एंड 0, x इज इक्वल टू 1 ये है और y एक्सिस पे y 0 होता है, तो 1 एंड 0 ये आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे और इसका नाम भी लिख लें ताकि ये इक्वेशन गुम ना जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब क्या करने जा रहे हैं, हम शेड करने जा रहे हैं। शेड में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले पर्पल वन है तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, बट y का कोफिशिएंट आपने जरूर चेक करना है। आर कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस लाइन के ग्रेटर वाला कौन सा आ जाएगा, ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। तो छोटे छोटे एरो बना रहा हूँ, ये आपके पास एक्चुअली आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ और ये है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, बट इसमें y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो सबसे पहले y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में साइन चेंज हो जाएगा जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली इस लाइन के हम ऊपर वाला एरिया शेड करेंगे, तो ये ऊपर वाला एरिया आ रहा है जी जितना भी है। अब आपने सिर्फ ये करना है, इनका कंबाइन फॉर्म देखनी है, क्योंकि ये दो लाइंस है और उसने कहा है इनइक्वालिटी को शेडेड रीजन, और कंबाइन ये देखनी है जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मर्ज कर रही हूँ। जिस तरह अगर मैं ये देखूँ, ये लाइन में सिर्फ ऊपर वाला एरिया है लेकिन नीचे वाला नहीं है, इसमें अगर ऊपर वाला है तो ये नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इस एरिया में आए तो ये वाला और ये वाला दोनों मर्ज कर रहे हैं। इसको आपने क्या करना है, शेड कर देना। आई रिपीट, इसको आपने शेड कर देना है। ये आपके पास शेड रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब मैं इसलिए कलर लैंग्वेज यूज की है, बहुत सारे इफेक्ट्स इसमें यूज किए हैं, इंशाल्लाह आपको ये मजा भी आ रहा होगा। अब आपको स्पेशली ये एरो नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे ये दोनों मर्ज कर रहे हैं वो वाला एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी रिक्वायर्ड रीजन। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो दो वाला मुश्किल तो नहीं है जी, बाकी क्या किया है, शेड किया है, एरो लगाए हैं, दैट्स इट, फिर तो हमें मसला ही कोई नहीं, ऐसे ही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट उसने इंक्लूड किया है जी, 2 का थर्ड पार्ट है। दिस टाइम अगेन दो लीनियर इक्वालिटी दे दी हैं, 3x प्लस 7y 21 और x माइनस वाई लेस देन 2। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है या एसोसिएटेड इक्वेशन, और टेबल बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया, वर्किंग शो नहीं की मैंने, पहले पार्ट में पूरी वर्किंग कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट है वर्किंग शो कर लें तो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3, और जब y की वैल्यू इसी इक्वेशन में 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, 3 7 21। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किया, पहले पार्ट में मैंने सारी वर्किंग पूरी की हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट पार्ट हर एक क्वेश्चन का देख लें, ताकि बेटा चूंकि ये सारे क्वेश्चन करने थे टाइम टेकिंग थे, तो अब इतना टाइम नहीं है कि ये सारे मैं करता हूँ, जितने मैक्सिमम हो सके मैंने पूरी वर्किंग शो की है। अच्छा जी, एक तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इसका भी टेबल बिल्ड करते हैं। मीन x इज इक्वल टू मैं 0 रख रहा हूँ, तो y का आंसर क्या आ जाएगा जी, -2, और जब y इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह जी मैं जरा जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ बिकॉज हमने सारे पार्ट देखने हैं। स्केल फॉर x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट है, और y एक्सिस है 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट है। सो x एक्सिस बिल्ड कीजिएगा, y एक्सिस बनाइएगा। पहला पॉइंट हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है जी 7 एंड 0। मीन x की वैल्यू 7 है, y 0 है, तो ये x इज इक्वल टू 7 ये है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा 7 एंड 0 आएगा। दूसरा पॉइंट देखें तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू 3 आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी। अगेन आपने इसका नाम लिख लेना है ताकि ये मिक्स अप ना हो। तो ये इक्वेशन थी 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। इसको ज़्यादा जल्दी थी, चलें जी। अगला पॉइंट जो है दूसरी इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 ये, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है। इसी तरह x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये ओरिजिन है, और y इज इक्वल टू -2 का मतलब ये नेगेटिव x की तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास आ रहा -1 एंड -2, इनको मिलाएंगे एक और लाइन आ गई, और इसका नाम भी आप लिख लें, व्हिच इज x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2।
अच्छा, अब इसको शेड करना है, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, बट हमें पॉजिटिव करने के लिए इसको नेगेटिव से ऑरली मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो ये आप ऊपर छोटे छोटे एरो बना लेंगे, ठीक है। येलो वन के ये एरो आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑरेंज वन है, येलो वन। नेक्स्ट देखें जी, ये मैरून कलर में, इसमें y का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव था, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसके ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। ग्रेटर में कौन सा आ गया जी, ये ऊपर वाला एरिया आ गया। और अब इन दोनों का कंबाइन फॉर्म क्या होगी, ये देखें। तो ये फर्स्टली मैंने इसको शेड कर दिया है, तो ये इसका बेटा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो अब आप देखें, आपके लिए क्वेश्चन इजी से इजी फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को आगे मूव करते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा सिर्फ इसको नीट ज़रूर कीजिएगा सारे क्वेश्चन, ताकि बेटा इजी हो जाए आपके लिए। चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, कौन सा पार्ट उसने इंक्लूड किए है स्मार्ट सिलेबस में। और ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसमें क्या है, इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय शेडिंग। वही चीज़ है, वहाँ पे पहले एक लीनियर इक्वालिटी थी, फिर दो ही हैं, अब इसमें उसने क्या कर दी है, 3 इक्वेशन दे दी है। हालांकि तीसरी वो नोट ही है, उतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। खैर, यहाँ तक पहले देखें कोई मसला, ठीक है जी। अब काम तो वही है जी। क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन 5 है, इसका टेबल बनाते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। तो टेबल में पहले करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो लिख भी लेते हैं जी, सॉरी x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 5। फिर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ रहा है, 5। सिंपल सी बात है। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख रहे हैं, y माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या होगा जी, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है। एक दफा x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 2। एक दफा y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आपके पास क्या आ रहा है, -1। अच्छा जी, दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, स्केल ड्रॉ करते हैं जी। बेटा तीसरा का भी बताता हूं मैं, फिलहाल ये जरा कर लें। तो स्केल आपके पास ऑन x एक्सिस क्या होगा, 1 स्मॉल स्क्वायर या 1 यूनिट, और y एक्सिस पे भी यही है। सो बेटा x एक्सिस को बिल्ड कीजिएगा और y एक्सिस को कीजिएगा। यहाँ तक देखें कोई कंफ्यूजन। पहला पॉइंट आप कौन सा आ रहा है जी, ये 0, ये नीचे वाला उसने पहले किया, 0 और 2 है, तो x इज इक्वल टू 0 ये, और y इज इक्वल टू 2 ये वाला। फिर x इज इक्वल टू -1 है और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 नेगेटिव साइड पे है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस की बात कर रहे हैं। सो आपके पास ये दो पॉइंट आ गए, इनको आप ज्वाइन कर लोगे और इस इक्वेशन का नाम लिख लोगे। नाम अभी मिस हो गया, बाद में लिख देता हूँ। अच्छा जी, और इसको शेड भी मैं साथ ही कर रहा हूँ जी, लेस देन का साइन है तो नीचे वाला आएगा। नहीं बेटा, नेगेटिव नहीं देखना, अब नेगेटिव y का देखना होता है ना, x का तो हमें टेंशन ही नहीं थी, तो y का कोफिशिएंट इधर पॉजिटिव ही है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब कौन सा है, नीचे वाला एरिया। तो छोटे छोटे जरा ये एरो लगा लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। चलें जी, दूसरा आप देखेंगे तो 5 और 0 है, दूसरी लाइन भी साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 0 है, ये वाला आ जाएगा पॉइंट। फिर x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 5, तो 0 और 5 ये लाइन दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी है, और इसका भी नाम हमने लिख लिया है। इसमें y का कोफिशिएंट वैसे ही पॉजिटिव है, तो हम बात पहले जरा ये इसको तो कंप्लीट कर लेंगे, बीच में रह गया था। तो ये वाला एरिया आ जाएगा जी, ये फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, और येलो के लिए लेस देन का साइन है, तो ये देखें एरो। और इन दोनों का कंबाइंड पोर्शन कौन सा होगा जी, जॉइंट जो होगा। हाँ, अब ज्वाइंट नहीं है, अभी एक और मसला है, इसमें एक और इनक्वालिटी भी दी हुई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब आपको उसका कदर होगी, जो मैंने कहा था 4 लाइन 2 नोट, ये नोट नंबर 1 आ गया। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब एक्चुअली ये y एक्सिस की बात कर रहा है, यही बात हुई थी नोट नंबर 1। तो y एक्सिस ग्रेटर देन 0 एक्चुअली शेड करना है आपने। तो y एक्सिस कौन सा है, ये देखिएगा ग्राफ में, ये मैंने कलर पर्पल कर दिया उसको। अब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा पोर्शन लेंगे, राइट और लेफ्ट, यस राइट। तो छोटे छोटे एरो बना लेंगे। अब आपने इन तीनों में कंबाइन फॉर्म देखनी है, कंबाइन एरिया कौन सा। बहुत केयरफुल होके जब ये शेड किया करें, तो इन तीनों का कंबाइन फॉर्म मेरे ख्याल में ये वाली चीज आ रही है, ठीक है जी। हल्का सा स्पेस है, ये स्पेस नहीं आपने पूरा ही लिखना है, वो राइट पे हो गया थोड़ा सा।
चलें जी, ये था जी हमारे पास रिक्वायर्ड शेडिंग एरिया सेट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना मजे की चीज। तो इसमें सिर्फ क्या हुआ, आपके पास एक नोट बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ, या तीसरी इनइक्वालिटी बढ़ी है, काम वही है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ओके है जी, चलें आगे, चलें जरा फिर बॉक्स को जरा आगे कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं उसने स्मार्ट सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया, पार्ट बल्कि 3 का थर्ड पार्ट है जी। दिस टाइम अगेन दो ये इनइक्वालिटी है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए वो दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके वो कई दफा क्वेश्चंस में करता है, यूज कर रहा होता है। ओके जी, तो सबसे पहले उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, टेबल बनाना है, एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखेंगे और y का आंसर क्या आ जाएगा 5, और एक दफ़ा क्या करेंगे y की वैल्यू 0 रखेंगे, x का आंसर क्या आ जाएगा 5। मैंने परफेक्ट आपको अपनी तरफ से, परफेक्ट का मतलब है कि बेस्ट प्रेजेंटेशन, परफेक्ट की बजाय बेस्ट कह लें, ऑब्वियस बात है, और टीचर इससे बेहतर भी करवा रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर्स लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट किए थे, तो आपकी मर्जी है, उसमें मैंने और भी एक्स्ट्रा टचिंग दी हुई है, तो आपकी मर्जी है कि बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन की तरफ आएँ, जितना आप लिखना चाहें। 3 से 3.5 मिनट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 7.5 मिनट 8 मिनट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मेरी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा आपको गाइड किया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये होगी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन का भी टेबल बना लेते हैं, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू मीन एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली है, इसका टेबल बिल्ड करेंगे, तो एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा -1, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास +1। दोनों आ गए हैं जी। तीसरा तो हमने डायरेक्ट करना, उसको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सो स्केल मेंशन करते हैं जी कि 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस। तो x एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, y एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, और पहला पॉइंट जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो आपके सामने है जी, ये 5 एंड 0। तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 का मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट लाया जाएगा। सो ये आ जाएगा 5 एंड 0। आगे देखें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और y इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 0 ये और y इज इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव y ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये वाला पॉइंट है, इनको भी आपस में मिला दें, इस इक्वेशन का नाम लिख लीजिएगा, और इसका हम क्या जाने जा रहे हैं, अगली लाइन को पॉइंट ड्रॉ करने जा रहे हैं दूसरी लाइन के लिए। और इसमें ये था x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। तो ये देखें जी, सॉरी x इज इक्वल टू 1 था और y इज इक्वल टू 0, तो 1 आपके पास ये है और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है जी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1, 0 ये है और -1 नीचे की तरफ आएंगे, तो ये वाला दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिलाएंगे तो ये दूसरी आपके पास इनइक्वालिटी आ चुकी है। इनके जरा एरो भी लगा लेते हैं। पहले हम किसका कर रहे हैं जी, पर्पल 1 का है। चूंकि बेटा ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, तो ये ग्रेटर देन साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये रूल आपको बताया है। सो ये ग्रेटर देन का साइन किस में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। तो इसके नीचे छोटे छोटे से एरो आपने बना देने हैं। अगर हम और ये ऑरेंज 1 पे जाएंगे तो y का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन का साइन है, तो इस लाइन के ग्रेटर देन वाला कौन सा एरिया होगा जी, ये ऊपर वाला होगा। सो हमने ये कर लिया। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन, which is y is greater than equal to 0। तो किस एक्सिस की बात कर रहा है ये, yes, ये x एक्सिस की बात कर रहा है, और x एक्सिस पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x एक्सिस कौन सा जी, मैं दोबारा ये बना रहा हूँ, कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये आपके पास आ गया। और ग्रेटर का मतलब क्या है, पिंक कलर है जी, ग्रेटर का मतलब है ऊपर वाला। तो छोटे छोटे जरा एरो बना दें ऑल द वे। और अब इन तीनों में कंबाइन आपने फॉर्म देखनी है कौन सी है, और ये बाहर वाली फॉर्म जो है ये कंबाइन शेडेड पार्शली मैंने कर दी है। ये है जी आपके पास सेट सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन लीनियर सिस्टम। मसला जी, तो आप देखें उसी चीज़ की आगे आगे रिपीटेशन चल रही है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइंस वो इक्वेशन इनइक्वालिटीज वो बढ़ाता जा रहा है।
बाकी काम वही है जो हमने पहले का फर्स्ट पार्ट से किया था। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अब सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करने जा रहे हैं, अपने जो हमने सीख लिया है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। 3 का 6 पार्ट है और इसमें बेटा आपके पास लीनियर इक्वालिटी ये आ रही है, आपके पास दो इनइक्वालिटी और इसी तरह फिर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। सो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहली लीनियर इक्वालिटी ले रहे हैं। आपके पास है 3x + 7y इज लेस दैन इक्वल टू 21। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, टेबल कंप्लीट करेंगे, मीन पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें x की जगह 0 रखेंगे, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो y क्या आ जाएगा आपके पास 3। ओके जी, फिर हम क्या करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ रहा है 7। ओके, देन टेक सेकंड इनइक्वालिटी लेते हैं, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, वो आपके पास ये आ गई है। अब इसका टेबल कंप्लीट करते हैं, मीन x की वैल्यू हम 0 रखें, किसमें, इसमें आप 0 रखेंगे तो y आ जाएगा +3, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ रहा है -3/2, या मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में हमने करना है तो आप पॉइंट्स में आप कर सकते हैं। तो ये आ रहा है -1.5। तो मुश्किल बात। अब बेटा इसका स्केल बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस पे उसी तरह 1 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन योर x एक्सिस एज वेल एज ऑन योर y एक्सिस। अब टेबल ये ड्रॉ करते हैं जी। पहला पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं वो 7 एंड 0 है, सो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 x एक्सिस पे है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा देखें तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट आ रहा है। इनको आपस में मिला देंगे तो आपके पास ये पहली लीनियर इक्वालिटी की लाइन आ चुकी है। नेक्स्ट कहते हैं जी, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जी, आपके पास है जी -1.5 एंड 0। तो x की वैल्यू पहले -1.5 इधर जाएंगे, ये 1 है और 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया है। अब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 0 ये है और y इज इक्वल टू 3, ये यही वाला सेम पॉइंट आ गया है। ठीक है, इन दोनों को आपस में करते हुए एक लाइन गुजार देंगे और ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वालिटी आ गई। अब आ जाते हैं शेड द रीजन। सबसे पहले हम एरो लगा रहे हैं जी पर्पल वन के, चूंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। सो इसका जो एक्चुअली एरिया आ जाएगा लेस वाला आ गया है, तो ये छोटे छोटे एरो दे देंगे। अब आ जाते हैं ऑरेंज वन की तरफ, इसमें y का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो इस लाइन के हम नीचे की तरफ ये दे देंगे। ओके जी, एक और कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन 0, तो एक्चुअली वो किस एक्सिस की बात कर रहा है, वो y एक्सिस की बात कर रहा है। तो y एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये आपके पास y एक्सिस आ गया है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब राइट वाला, तो ये राइट वाले सारे छोटे छोटे एरो दे देंगे और इन सब का कंबाइन एरिया जहाँ पे ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ये वाला आप भी चेक कर सकते हैं। बेटा बड़ी स्पीड से ये लेक्चर बन रहे हैं, मैं जैसे अक्सर रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर कर दिया करें, बिकॉज आपके ऑल क्वेश्चन ऑल एग्जाम्पल सॉल्व हो रही हैं स्मार्ट सिलेबस की, तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और जिस तरह माशाल्लाह मेरी स्पेशलिटी है कलर लैंग्वेज एनिमेशन, तो ये और टाइम लेते हैं। कंपोजिंग मैथ की आपको पता सबसे टफ काम है, अगर आप बाजार भी कंपोजिंग कराने जाए ना तो सबसे ज़्यादा पैसे इसी के वो मांगते हैं। खैर जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। आगे चलते हैं जी। आगे एक और डेफिनेशन है, मैंने बताया कि डेफिनेशन वैसे वर्ड प्रॉब्लम वाली वीडियो में देखिएगा थारी करवाई हुई, एक्चुअली आगे यूज़ कर रहा है कॉर्नर पॉइंट का वर्ड, तो मैंने कहा साथ ये डेफिनेशन भी ऐड कर दूँ। कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने कर रहा हूँ। अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट्स, कि जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो बाउंड्री जो है, जो आपकी शेडेड रीजन है, बाउंड्री है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये अभी निकाल के भी दिखाऊंगा अगले पार्ट में। ये आपके पास एक रफली सा ये है, ये देखें जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कट कर रही हैं, ये कॉर्नर पॉइंट है 1612। ये देखें, ये अब आगे जाके ये बल्कि शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये शेडेड एरिया की बात हो रही है।
तो ये 0 एंड 4 ये कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कॉर्नर पॉइंट्स है जहाँ पे जो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं। ओके जी, चले आगे, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें उसने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। You have to indicate the solution region of the given system of linear inequalities and find the corner points। क्या ऐड कर दिया है इसमें? अब कॉर्नर पॉइंट ऐड कर दिया है। काम सारा वही है, एंड में जाके थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, कोई बात नहीं, हम करते हैं। पहला काम वही है, हमने टेबल बनाने, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। उसी तरह तीन इनइक्वालिटी दी हुई है। पहली आपके पास है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कहा था फर्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ। सो पुट करेंगे डी x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा जी? यस 5, ये लें। तो पूरी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू आप 0 रखें 1 में तो x क्या आ जाएगा? यस 5, ये ले लीजिए। पहली इनइक्वालिटी का टेबल आ गया है। दूसरी की बात करेंगे, ये आपके पास आ रहा है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। फिर उसी तरह x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इसका नाम हमने 2 दे दिया है। तो जब x की जगह हमने 0 रखा है तो y का आंसर क्या आ रहा है? लेट्स चेक, y इज इक्वल टू 2, यस। देन अब क्या करेंगे? एक ही पैटर्न चल रहा है सर पहले पार्ट से। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये 1 नहीं है, ये 2 अभी मैं कह देता हूं। तो आपके पास x क्या आ जाएगा? ये भी ये -1 आ जाएगा। एक छोटी सी कंपोजिंग मिस्टेक है, जरा सेट कर देते हैं। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है जी। सो आपके पास दोनों लीनियर इक्वालिटी थी और दोनों का टेबल हमने क्या कर दिया जी? बिल्ड कर दिया। दोनों लीनियर इक्वालिटी से लेकर टेबल हमने क्या कर दिया? बिल्ड कर दिया है। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? टेबल आ रहा है, ठीक है जी। तो दोनों टेबल आपके सामने आ गए, दोनों लीनियर इक्वालिटी आपके पास हैं। तो ये आपके पास आ गया -1। इसी तरह अब थर्ड तो हम डायरेक्टली इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक ओके है जी? चलें आगे चलते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इनका ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं। टेबल हमारे पास दोनों बन चुके हैं। 1 बाय 1 करके हम इनके पॉइंट ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपके पास, मैं दोबारा ज़रा लिख देता हूँ, पिछली स्लाइड पे थी। ये टेबल 2 बने हुए थे, आपने दोबारा नहीं बनाने, ऑब्वियस बात है। एक्चुअली मैंने वो वर्किंग ऐड कर दी थी ताकि आपके लिए आसानी हो। चलें जी, पहले एक इक्वेशन है जी, और x एक्सिस y एक्सिस पे उसी तरह स्केल हमने क्या ले लिया है? 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस। सो पहला पॉइंट हम कौन सा पुट करने जा रहे हैं? ये 0 एंड 2। तो x इज इक्वल टू 0 ये और y इज इक्वल टू 2 ये है। फिर x इज इक्वल टू -1, ये इधर आ जाएंगे, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये येलो वाली लाइन आ जाएगी। ज़्यादा लाइट कलर आ गया, चलें कोई बात नहीं। ये आ जाएगा -2x प्लस वाई। मैंने थोड़ी सी तरतीब लगा दी है ताकि आपको y का कोफिशिएंट पॉजिटिव नजर आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है जी 5 एंड 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 0 एंड 5, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिला देंगे तो ये ब्लू 1 लीनियर इक्वालिटी आ गई। अब इनके एरिया शेड करते हैं। पहले ये येलो 1 का देख रहे हैं, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो नीचे वाला एरिया लेस देन इक्वल टू का मतलब इसके नीचे वाला, तो नीचे छोटे छोटे से एरो बना देते हैं। येलो ये जो है ब्लू 1 में भी लेस देन इक्वल टू है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका भी क्या आ जाएगा? नीचे वाला एरिया आ जाएगा। अब तीसरी चीज रहेगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है वो x एक्सिस की बात कर रहा है, ऐसा ही है। वो क्या कर रहा है? x एक्सिस की बात कर रहा है और x एक्सिस पॉजिटिव है, मीन ग्रेटर देन 0। x एक्सिस कौन सा है? ये वाला, ये रेड कलर में मैंने आपको मेंशन कर दिया है, प्रेजेंट कर रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है अपर, ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे छोटे छोटे एरो बना लेंगे और इन तीनों के कंबाइन फॉर्म निकाल लेंगे और वो ये वाली आ। देखिएगा जी, यहाँ तक ऑब्जर्व कीजिएगा। अब ये काम वो था जो हम पिछले क्वेश्चंस तक भी करते रहे हैं। अब थोड़ा सा उसने एक चीज़ डिफरेंट कर दी है। उसने ये कहा है कि सर इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाल लें,
और कॉर्नर पॉइंट वहाँ पे है जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं शेडेड रीजन में। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट होंगे मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक तो ये तो डायरेक्ट ग्राफ से आ गया ना, ये वाला पॉइंट देखो, ये कॉर्नर यहाँ पे दो लाइंस कर रही हैं -1 एंड 0। दूसरा कौन सा है, ये 5 एंड 0। तीसरा कौन सा है, अब तीसरा ये आ गया कहीं मिड में जाके। यहाँ तो बहुत एक्यूरेट ग्राफ हो तो आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। तो इसको एग्जैक्ट आंसर निकालने का तरीका भी मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी। दो कॉर्नर पॉइंट ए बी हैं, सी अब हम फाइंड करने का एग्जैक्ट ये पॉइंट फाइंड करने का आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। होपफुली आपके लिए आसान होगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि किस किस इक्वेशन को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्चुअली ये 5 और 2 वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 और 2 को जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमने यही कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। तो आपने ये 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना, बस इतनी सी बात है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, इनको साइमल्टेनियस 4th चैप्टर में भी हमने किया है। 4.4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2 लेंगे। आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, मीन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मीन y कैंसिल हो जाएगा और x क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3x इज इक्वल टू 3, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 के इक्वल आ जाएगी। और ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 4। सो लास्ट कॉर्नर पॉइंट इज 1 एंड 4। ये दो हम पहले निकाल चुके थे, तो C आपके पास रह गया था। देखो ये x की वैल्यू और सेकंड वन क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। तो ये था बेटा चेन कि इसमें आपने क्या करना था, कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने थे जो आपके सामने आ चुके हैं। देखिएगा कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे। ओके अब बस इसी की आगे प्रैक्टिस करेंगे। अगले पार्ट्स भी उसने कॉर्नर पॉइंट से रिलेटेड किए होंगे। उसी तरह हमने ग्राफ बनाना है और इनके क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन। ओके जी, 4th का 5th पार्ट। अगेन आपके पास 3 लीनियर इक्वालिटी दे दी हैं। सबसे पहले हमने इसका टेबल बनाना है, तो पहली की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें और इसका टेबल बनाते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थॉरोली नहीं मैंने किया, पूरी आप करना चाहें तो इसके पिछले पार्ट की तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की है तो 35 को 7 से करेंगे तो 5 आ रहा है। और जब हम y की वैल्यू इधर 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास, ये उधर जाके डिवाइड कर लेंगे 7। तो पहला टेबल आ गया है। ओके जी, वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी लीनियर इक्वालिटी। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन साथ लिख लें, वर्डिंग तो ज़्यादा एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, जिस मैं पिछले क्वेश्चंस में पार्ट्स में लिखता आया हूँ। तो अब इसके भी टेबल बना लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 0, y क्या आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा, नेगेटिव उधर चला जाएगा -3। सो दोनों के टेबल बन गए जी। तो जल्दी से हम इसका ग्राफ बिल्ड करने जा रहे हैं। स्केल मेंशन कर दें, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके जी, चलें। तो ये आपके पास ये ग्राफ बन रहा है, दोनों तरफ हमने ये कर दिया है। अब पहला पॉइंट जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये बड़े स्पीड से ही हो गए हैं। पहला पॉइंट है जी 7 एंड 0, x इज इक्वल टू 7 ये है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस है। ये x इज इक्वल टू 0 और 5 है, 0 ये है और 5 ये है और 7 0 ये है। दोनों को मिला देंगे आपस में तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन इनक्वालिटी आ जाएगी। नाम लिख लीजिएगा इसका, और इसमें एरिया भी उसने अभी शेड कर दिया। लेस देन है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन इक्वल टू का मतलब नीचे वाला एरिया, तो ये नीचे वाला एरिया कर दिया उसने। नाम इसका लिख लीजिएगा, बिल्कुल नाम जरूर लिखिएगा ताकि बाद में मिक्सिंग ना हो। अब आते हैं दूसरी लाइन की तरफ। x इज इक्वल टू -3 है और 0 है। पहले ये 0 वाला उसने किया है, 0 एंड 1। x इज इक्वल टू 0 ये और 1 ये है। और फिर x इज इक्वल टू -3 ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे, -1 2 एंड 3। और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये x एक्सिस की बात कर रहा है। तो बेटा ये वाली चीज आ गई, इनको आपस में ज्वाइन कर लें। और इसमें भी लेस देन का साइन है, y कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। और इस लाइन का भी नाम लिख लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। थर्ड कंडीशन आपके पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किस एक्सिस की बात कर रहा है वो, यस ये आपके पास y एक्सिस की बात कर रहा है। सो इसका अगर हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y पॉजिटिव ये है, ये मैंने आपके पास
ये आ गया पिंक कलर में, और पॉजिटिव का मतलब है राइट साइड पे, तो ये छोटे छोटे एरो दे देंगे जी। ये छोटे छोटे एरो हैं और इन तीनों का कंबाइन शेडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। पार्शली मैंने इसको कर दिया है। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स जो लीनियर इक्वलिटी है जहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं वही वाला करना है। तो कॉर्नर पॉइंट्स इसके कौन कौन से आ जाएंगे जी, आपके पास एक ये ए है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और आपके पास कौन सा आ रहा है, ये आपके पास सी। बी हमने क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जिसका अभी पिछला पार्ट कर रहे थे। और बी कैसे होगा फाइंड, बताएंगे। यस, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। किन किन इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और किसको करेंगे, इक्वेशन 2 को। सो अगले स्लाइड में हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आप ग्राफ से भी ये बता सकते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा ग्राफ बना हुआ तो। चलें जी, आपके पास दो इक्वेशन थी, उनके साथ अब हम खेलने जा रहे हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है जी, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, मीन x की वैल्यू निकाल ली है। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, नाम मैंने 3 का दे दिया है, सो पुट इक्वेशन 3 इन 1। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3y माइनस 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये आ जाएगा 15y माइनस 15 प्लस 7y, या y किसके इक्वल आ रहा है, ये 25/11 आ रहा है। तो मुश्किल बात नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। सो पुट y इज इक्वल टू 25/11 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 3 इंटू ये आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें तो 75/11 माइनस 3/1 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 75 में से 33 निकाल लें। 75 में से क्या करेंगे, 33 निकाल लेंगे, तो ये आ रहा है 42/11। तो मुश्किल बात, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया जी, ए आ गया, बी हमने निकालना था, एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ गया 42/11 एंड 25/11, और सी ये था। तो ये तीन बेटा इसके क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, तो मुश्किल बात। ओके जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और पार्ट होगा इसका कॉर्नर पॉइंट्स का। तीन पॉइंट ऑलमोस्ट उसने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए आपको। जो पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं जो उसने इंक्लूड किया है वो आपके सामने आ रहा है जी, 4 का 6 पार्ट है। और ये आपके पास है जी 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35। और इसे सिंप्लीफाई कर लें, मीन इसका टेबल बनाते हैं। एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रख लेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। एक दफ़ा आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें 0 रख लेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 7 आ रहा है। तो एक टेबल बन गया एक लीनियर इक्वालिटी से रिलेटेड। अब क्या करेंगे, दूसरी लीनियर इक्वालिटी ले लें, और वो आपके पास क्या आ रही है, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। अब बेटा क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रखें तो y का आंसर क्या आ जाएगा, -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये -1 आ रहा है। और इसी तरह y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ रहा है, ये यस 2 आ रहा है। दोनों आपके पास टेबल बन चुके हैं। स्केल मेंशन कीजिएगा और ग्राफ पे अपना x एक्सिस और y एक्सिस बनाइएगा। दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस। ग्राफ किधर गया, ये लेंगे, ग्राफ भी आ गया। तो पहला पॉइंट हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो आपके सामने है जी, ये 0 एंड 5 ये वाला। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, तो 0 एंड 5 ये आ गया। फिर x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 ये वाला और y इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट आ गया। इनको मिला दीजिएगा। एरिया अगर हम शेड की, ये पहले नाम लिख लेते हैं, और एरिया शेड की बात करें तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, लेस देन का साइन है तो नीचे वाले आ जाएंगे, तो छोटे छोटे एरो दे देते हैं। अगली लाइन को ड्रॉ करते हैं जी। अब पहला पॉइंट आ रहा है 0 एंड -1, कौन सा आ जाएगा, ये आपके पास 0 है और -1 ये वाला। दूसरा है +2 एंड 0। पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू 2 ले लेंगे और y का आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 0। इनको आपस में मिला देंगे, इसका नाम लिख लीजिएगा, और इसमें y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये 4 लिखा गया, यहाँ पे ये 2 है, अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा, मीन ये ऊपर वाला y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे
अब बेटा तीसरी कंडीशन इसमें आ गई थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या आ रहा है, ये y एक्सिस की बात कर रहा है, और y एक्सिस आपके पास कौन सा है, ये लेनी, ये पिंक वन आ गया, ये ग्रेटर देन का साइन है तो राइट वाला एरिया, और इन तीनों की कंबाइन फॉर्म देखेंगे तो ये आ, थोड़ा सा मैं स्पीड से करता जा रहा हूँ, होपफुली अब आपके लिए ये फिंगर टिप्स पे होगा। कितने कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2, और तीसरा हमें फाइंड करना होगा, ये तो डायरेक्ट आ रहे हैं, और तीसरा भी हम क्या करते हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये 2 है, असल में ये एक बुक थी उसमें 4 भी लिखा हुआ था, तो जहाँ से फिर मुझे ये चेंज भी करना पड़ा, तो अपनी बुक में देख लीजिएगा ये 2 है या 4 है, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो अब वो चूँकि उधर कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो 4 ही था। ओके जी, तो कंटिन्यू करते हैं जी। हमारे पास एरिया आ गया था, 3 पॉइंट्स आ चुके थे, जल्दी से जरा इसको करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन लगी हुई है बेटा, बहुत टाइम लगता है, और इसीलिए आपके जो सेकंड ईयर के लेक्चर है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बच्चे नाराज़ भी होते हैं। जब भी फर्स्ट ईयर का लेक्चर आ जाता है तो उनका फ़ौरन मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि सर सेकंड ईयर। तो बेटा मैं कर रहा हूँ काम, बस फर्स्ट ईयर का तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो अब आपका ही ज़्यादा काम है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहा करें। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट हम फाइंड करने जा रहे हैं जो कि अननोन सी है, और जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और 2 को उसी तरह हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, इट्स अप टू यू। उसी तरह ये थर्ड पार्ट है इसका जो हम करने जा रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसमें इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, 2 से हमने x की वैल्यू निकाल ली है और उसको 1 में पुट कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। सो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10y, 10 प्लस 7 17y, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 25 ओवर 17y आ गया, ऑर्डिनेट y आ गया। फिर हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो 2 प्लस 25 ओवर 7, और या 2 को मैंने लिख दिया 2 और 1 ताकि एलसीएम लेते हुए आसानी हो, 25 इंटू 2 आ जाएगा 50, एलसीएम लीजिएगा 34 प्लस 50 क्या आ रहा है, 84 ओवर 7। सो तीनों पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए। सो ए बी सी आर द रिक्वायर्ड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनफिनिटीज। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली अब आपके लिए ये इजी होता जाएगा, और आपको यही बताऊं कि ऑल द वे 5.3 तक यही काम है, सिर्फ 5.3 में एंड में सिर्फ पॉइंट्स हमने चेक करने होते हैं। जिसको 5.1 आ गई उसको आगे 5.2 और 3 आगे मुश्किल नहीं होगी। चलें जी आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसके 3 पार्ट हैं। ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। सिर्फ ग्राफ आपने करना है, शेड करना है, कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। तो ये लाइक क्वेश्चन नंबर आपका 2 3 की तरह बन गया है। अच्छा, इसमें 3 इनइक्वालिटी दे दी हैं डायरेक्टली। अब हमें 3 टेबल बनाने होंगे। अब वो x इज ग्रेटर दैन 0 या y इज ग्रेटर दैन 0 वाली बात नहीं कर रहा। सो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। ये मैंने पूरी वर्किंग की हुई है, मैंने एक पार्ट में, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि अगले 2 पार्ट आप इसी तरीके से कर सकें। सो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे बेटा आप 0 रखेंगे तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। y मिसिंग अभी आ जाता है। अब जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास, यस 5। तो ये टेबल पूरा कर लें, ये हो ही गया। चलें, तो ये एक इनइक्वालिटी का टेबल आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरी इनइक्वालिटी आपके पास है x प्लस वाई लेस देन 7 इक्वल टू 7। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख रही है। और उसी तरह पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे किस चीज को, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। सो टेबल भी बिल्ड करते जाते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ रहा है, यस 7। और फिर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे इन इक्वेशन 2 तो x का आंसर क्या आ रहा है, यस 7। सो आपके पास ये बेटा 2 लीनियर इक्वालिटी के टेबल बन चुके हैं। अब तीसरी लेते हैं और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के उसका टेबल भी बनाते हैं। पहले देखें नहीं, यहाँ तक अगर ओके है तो फिर हम आगे ओके है जी, श्योर है सर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी,
थर्ड इनक्वालिटी रह गई थी, वो अब कर लें। -2x प्लस वाई प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू था। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखेंगे ताकि आपके पास क्या आ जाए, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाए। जैसे ही एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी तो आप पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, यस 4। ओके, देन पुट y इज इक्वल टू 0 तो x का आंसर क्या आ जाएगा, करके देखेंगे जी। तो x आ रहा है जी -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -2। तो ये तीनों टेबल बन चुके हैं नहीं। अब तीनों का ग्राफ बनाना है और फाइनली इसको हमने शेड करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके है जी, चलें आगे। ओके ओके जी, तो आपके पास ये आ गई जी तीनों। मैं दोबारा तेरा टेबल सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब मैं दोबारा नहीं बनाने, क्योंकि अब जब ये ग्राफ कर रहे हैं तो उसमें आसानी हो जाएगी। स्केल है जी उसी तरह, वन स्मॉल स्क्वायर वन एक्सेस, वन यूनिट है ऑन एक्स एक्सेस और वन यूनिट ऑन वाई एक्सेस। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं जी। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपके सामने है, दिस इज योर वाई एक्सेस। पहला पॉइंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सा है जी, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10। तो 0 ये है और 10 ये है। ये मैरून कलर है, कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल जो मैं यूज़ करता हूँ मैंने की हुई है। x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 5 ये आ जाएगा और y इज इक्वल टू 0। इट मीन ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी आ चुकी है। साइन अगर हम बात कर रहे हैं अगली पर्पल वन की है, तो x इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 7 ये है और y इज इक्वल टू 0 ये है। फिर x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 0 इधर है और y इज इक्वल टू 7 ये वाला है। इनको मिलाएंगे तो दूसरी इनइक्वालिटी आ गई है। थर्ड वन इज x इज इक्वल टू आपके पास 0 और y इज इक्वल टू 4। तो 0 ये है और 4 ये वाला पॉइंट आ गया है। x इज इक्वल टू -2 है, -2 का मतलब लेफ्ट साइड पे जाएंगे और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है, और इनको आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो ये तीन इनइक्वालिटीज आपके पास आ गई हैं। अब इनको शेड करने जा रहे हैं। पहले जल्दी से जरा देखें, तीनों के y कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इट मीन हम अपने रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन लेस देन 0 है, पर्पल वन तो क्या होगा, सॉरी ये मैरून वन, तो इसके नीचे सबके छोटे छोटे एरोज आ गए, तो मुश्किल बात। नेक्स्ट ये भी लेस देन 0 है, ठीक है, पर्पल वन भी लेस देन 0 है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस का मतलब नीचे नीचे एरो आ जाए। मुश्किल बात तो नहीं है, देखो अब कितना इजी होते जा रहे हैं। फिर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके है, लेस देन 0 है, तो ग्रीन में भी लेस देन एरिया कौन सा आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा। और इन सब की कंबाइन फॉर्म अब आपने ढूंढनी है और वो आपके पास आ रही है जी, ये है जी रिक्वायर्ड शेडेड और रीजन। देखिएगा कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स नहीं निकालने थे तो ये कंपैरेटिवली और इजी हो गया है। तो इसी तरीके से दो और पार्ट हैं, तो अब उसको भी हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, तो अगला जी तीन उसी तरह लीनियर इक्वालिटी नहीं, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, टेबल बिल्ड करें। अब इसमें पूरा नहीं मैंने वर्किंग की हुई, काइंडली आप करना चाहें तो उसको जरूर करें। x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड करेंगे 6। y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9। पहला टेबल आ गया है। दूसरा टेबल 2x प्लस वाई लेस देन 10। x इज इक्वल टू 0 रखें, ऑब्वियस बात है क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन पहले लिखनी है। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y क्या आ जाएगा, यस 10। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 5। थर्ड भी जल्दी से कर लेते हैं, -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली है, पुट करेंगे जी। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर 2। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का आंसर 2 उधर जाके नेगेटिव माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1 आ रहा है। सो जी तीनों टेबल आपके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन के बन चुके हैं। यहाँ तक देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे।
अब बेटा ये तीनों टेबल ज़रा मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि ग्राफ ड्रॉ करते हुए आसानी हो। तीनों को मैंने कलर लैंग्वेज दे दी है और तीनों की बात ये है कि तीनों के वाई कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हमें शेड करते हुए आसानी होगी। आसानी मीन हमें वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके जी, पहला पॉइंट 0 एंड 6, ये वाला पॉइंट। तो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6, ओके है। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट, इनको मिला देंगे तो ये पहली लीनियर इनइक्वालिटी आ गई। ओके, पर्पल वन करते हैं। x इज इक्वल टू क्या है 5 एंड y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 10, तो 0 और 10 ये वाला पॉइंट आ गया है, तो आपस में मिला देंगे तो ये दूसरी इनइक्वालिटी आ गई। थर्ड वन कौन सी आ रही थी? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, तो 0 ये है और y इज इक्वल टू 2 ये है। अब अगर आगे बात करें तो x इज इक्वल टू -1 है, ये इस तरफ आ जाएंगे, और y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस की बात कर रहा है। इनको बेटा आपस में मिला देंगे तो ये थर्ड इनइक्वालिटी आ चुकी है। अब इनके एरिया शेडेड करते हैं। सबके नीचे आ रहा है मैरून वन लेस देन इक्वल टू है, तो इसका भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है। तो तीनों को मैं ज़रा जल्दी से बता रहा हूँ। ये तीनों के नीचे छोटे छोटे, ये बहुत बड़े एरो है, इसको ज़रा छोटा कर लीजिएगा। और ग्रीन वन भी लेस देन आ गया, तीनों के लेस देन आ गए जी। इनका कंबाइन एरिया कौन सा होगा, आप ये ज़रा ढूंढते हैं, कौन सा होगा जी? ओके, तीनों का कंबाइन एरिया ये वाला, देखो कोई कंफ्यूजन? ओके, चलें आगे। तो अब आप देखें क्वेश्चन आपके लिए और इजी से इजी फॉर्म में हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट पार्ट है जी आज की एक्सरसाइज का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट है और इसके बाद एक एग्जाम्पल रह गई है, वो भी इसी टाइप की है, तो इंशाल्लाह वाइंड अप कर दें। चूँकि आप बेटा सारे पार्ट्स कहते हो तो ऑब्वियस बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे करवा रहा हूँ। 5 का 6 पार्ट है आपके पास। उसी तरह सबसे पहले तीनों टेबल बनाएंगे। फर्स्ट वन इज एसोसिएटेड इक्वेशन। ओके, पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे, नेगेटिव 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -1.5, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1। सेकंड देखते हैं, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y क्या आ जाएगा, ये 3। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, यस 12। इसको और इसी तरह लास्ट भी टेबल बना लेते हैं। ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। पुट करेंगे जी, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, यस 12। y 0 रखेंगे, 3 उधर जाके डिवाइड करें तो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा, 4। तो ये तीनों का जल्दी से मैंने टेबल बिल्ड कर लिया है। अब क्या करने जा रहे हैं, इनका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखें जी यहाँ तक ओके? चलें देखते हैं जी। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया जी पहली लाइन। ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ ताकि ग्राफ बनाते हुए आसानी हो, आपने दोबारा नहीं लिखना। अच्छा जी, पहला हमारे पास आ गया उसी तरह स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट। ओके जी, हमने बना लिया है, दोनों एक्सिस भी बन गए। अब वो बात कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 है और वाई इज इक्वल टू क्या है, -1.5। तो 0 ये है और 1.5 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा। फिर x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 0 है, तो ये 1 एंड 0, ये थोड़ा सा बॉक्स इधर लाइन होगी हुई, ऑब्वियस बात है यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ये इक्वल होंगे। ये थोड़ी सी लाइन इधर होगी, अभी मैं चेंज नहीं करूँगा, टाइम शॉर्ट है। तो ये पहली लाइन आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। फिर देखें x इज इक्वल टू क्या है, 0 और y इज इक्वल टू 3, और 0 और 3 ये आ गए। x इज इक्वल टू 12 है और y इज इक्वल टू 0, कहाँ पे जाएंगे, ऑल द वे एंड पे पहुँच गए हम। इनको मिला देंगे तो ये ग्रीन वन इनइक्वालिटी आ गई। लास्ट देखते हैं जी, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 12, तो 0 और ये ऊपर तक गए 12, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, तो ये 4 एंड 0 ये आ गए। इनको आपस में मिला देंगे। अब मसला ये है कि मैरून वन में नेगेटिव साइन आ रहा है कोफिशिएंट y का, तो हमें इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए ये ग्रेटर देन साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये लेस देन में हो जाएगा, तो इसके नीचे वाला एरिया। ठीक है जी। अच्छा, बाकी दोनों का, ग्रीन वन का भी नीचे है पॉजिटिव है और इसका भी नीचे ही है, तो वाई कोफिशिएंट पॉजिटिव। तो आंखें बंद करके इसके नीचे वाला आप एरिया शेड कर लेंगे और इन तीनों का कंबाइंड पोर्शन कौन सा होगा, देखते हैं जी। ये वाला, ये लेंगे, ये वुड आ गया आपके सामने, ये है जी आपका कंबाइंड पोर्शन। तो ये थी एक्सरसाइज जी आपकी, मजे की एक्सरसाइज थी, इंटरेस्टिंग थी।
आपसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, साल में एक दफ़ा इसको नीट कर लीजिएगा, बाकी सिर्फ आप देख भी लेंगे, एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो ये आपके लिए इजी से इजी फॉर्म हो जाएगी। एक एग्जांपल थी जी इसकी, वो भी जल्दी से कर लेते हैं, और ये भी इसी टाइप की एग्जांपल 2 है ऑन योर पेज, बुक पेज 234। You have to graph the solution region of the following system of linear equation। solution region हमने निकालना है जी, और इसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी आएंगे जो उसने निकालने में हैं, सो उसको भी देखते हैं। तीनों की सबसे पहले उसी तरह टेबल बिल्ड करते हैं। सबसे पहले क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने की हुई है। पुट x इज इक्वल टू 0 0 रखेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा, ये -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -3। देन y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा जी, चेक करते हैं जी, ये 0, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी लिनियर इक्वालिटी, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए, सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 रखें तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 2। फिर y इज इक्वल टू 0 रखें इक्वेशन 2 में तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1। सो दोनों लीनियर इक्वालिटी का टेबल आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड लीनियर इक्वालिटी है, इसका टेबल बिल्ड करने जा रहे हैं। ओके जी, तो देखते हैं जी तीसरी का भी अब निकालते हैं जी, और वो क्या आ रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मीन पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो x की जगह 0 रखेंगे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन y इज इक्वल टू 5। देन y इज इक्वल टू 0, देन x क्या आ जाएगा आपके पास, 10। सो ये तीनों टेबल हमने कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। अगली स्लाइड में मैं एक दफ़ा फॉर सेफ साइड दोबारा टेबल लिख लेता हूँ ताकि ग्राफ ड्रॉ करते हुए में आसानी हो, और बस वाला पेपर में आपने बार बार नहीं है ड्रॉ करने। चलें जी, ये तीनों टेबल जल्दी से मैं बना रहा हूँ, ये लें, और जल्दी बन गई, ठीक है ना, है ना इंटरेस्टिंग एनिमेशन, ये लें बन गया ना, इससे स्पीड से और क्या बनना है। चलें जी, स्केल ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस सेम जी। ग्राफ किधर गया जी, ये आ गया ग्राफ। चलें जी, अब हम क्या कहते हैं, पहला पॉइंट है जी, ड्रॉ करते हैं जी। कौन सा पॉइंट आ रहा है जी, 0 एंड -3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, तो 0 एंड -3। दूसरा पॉइंट है 6 एंड 0, तो 6 एंड 0 बेटा ये वाला आ जाएगा। इनको मिला दें, इक्वालिटी का नाम लिख लें, शेड भी मैं यहीं पे कर रहा हूँ। लेस देन y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर का मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला एरो हम दे देंगे, ठीक है जी, एरो दे दिए। दूसरा अब लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या आ रही है, मैरून वाले की तरफ आ रहे हैं, 0 एंड 2। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, इनको आपस में मिला देंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गया है। आगे चलें, अब आपके पास इसमें चूंकि y कोफिशिएंट पॉजिटिव था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो बेटा ऊपर वाला एरिया। ये सारे रूल मैंने थ्योरी में बताए हुए हैं, जो डायरेक्ट इस एग्जांपल को यूट्यूब में देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस एक्सरसाइज की थ्योरी देख लीजिएगा, फिर ये एरो की आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी। एंड लास्टली आपके पास आ रहा है जी 0 एंड 5, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, और y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 0 और 5 ये वाला पॉइंट आ गया है। एंड x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0, और ये वाला पॉइंट आ गया। यस, इन दोनों को मिला देंगे, इसमें भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, साइन है लेस देन इक्वल टू का, तो नीचे वाले एरिया आ गया। ये ले, इन तीनों का आप कंबाइन देखेंगे कौन सा आ रहा है जी, ये तो सिंपल है, ये इसका कंबाइन आ रहा है, बन जो यार किधर गया, ये वाला एरिया, ये आ गया इसका कंबाइन फॉर्म। ओके है जी। चलें, अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं। ये डायरेक्टली आप चूंकि अगर एग्जैक्ट आपका बना हो तो ये तो होल नंबर में आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, तो आप देखें आपके पास ये एक पॉइंट आ रहा है, +2 और -2 की बात कर रहे हैं। इधर देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 8 और 1 आ रहा है, और इधर अगर हम देख रहे हैं तो -2 एंड 6 आ रहा है, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। और अगर ये डायरेक्टली आपसे ना निकल सकें तो फिर एक और तरीका बताया था, अगर ग्राफ से एग्जैक्ट ना निकलें तो आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। कैसे, वो मैं अगली स्लाइड में बता देता हूँ। यहाँ तक ओके जी, नाम ज़रा याद रखिएगा PQR। अगर तो ग्राफ से डायरेक्ट आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है
तो हम क्या कहते हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेथड भी बुक वाले ने आपको मैंने भी करवा दिया, बुक वाले ने डायरेक्ट लिख रही है, तो अब आप इसको खुद भी देख सकते हैं जी। मीन आप ये 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास P पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, नाम मैंने दिए हुए थे। इसी तरह अब आप अगर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट Q आ जाएगा। और अगर बेटा तो ग्राफ में जिस तरह डायरेक्ट आ गए तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख लें। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती होती हैं उससे ये आ जाता है। तो दोनों वे आपको पहले भी बता दिए हैं। जो डायरेक्ट ये एग्जांपल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पहले पूरा लेक्चर सुन लीजिएगा, फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए फिंगर टिप्स में होंगी। चलें जी, ये थी आपकी 5.1। थोड़ा सा टाइम लिया इसने, मैं फिर कहूँगा। वर्ड प्रॉब्लम 5.3 मैं कर चुका हुआ हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी मैंने दी हुई है थॉरोली। सो जो डेफिनेशंस करना चाह रहे हैं, जो बार बार डेफिनेशंस के कमेंट्स आ रहे थे, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी है। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।